उन साहसी बच्चों का जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के राजधानी में लेकिन भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने अन्याय के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। और वो सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज इस आंदोलन के द्वारा छात्रों को जो समर्थन किया, हम सब की जो मूल प्रथम मांग थी उस मांग को आज डबल इंजन की भाजपा सरकार को मानना पड़ा। चाहे वो जितने भी आंसू गैस क्यों ना छोड़े, छर्री वाले गन का इस्तेमाल क्यों ना करे, हजारों की तादाद में युवाओं की टांग और हड्डी तोड़े, उसके पश्चात भी, इतना जुल्म होने के पश्चात भी हमारी भारत की जनता ने, विशेष रूप से जेन जी और युवक समाज ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई और इस सरकार के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। उसके लिए सभी को, सारे सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स, इस अलग अलग मंचों में, जंतर मंतर में नेतृत्व लेने वाले जो लीडरशिप कांग्रेस दल के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, ये हमारी एकता की ताकत का ये प्रमाण है। हमने संविधान पर विश्वास रखा, हमने भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरणा ली, महात्मा गांधी जी से हमने प्रेरणा ली और जैसे हमने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजा, वैसे ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार को हमने तोड़ा और जो प्रथम जो हमारा मांग कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, उस मांग को कबूल किया गया। हमारे और भी मांग है कि दिल्ली में जिस प्रकार से छर्री गन, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बैटन, इलेक्ट्रिक स्टिक, जो दहशत हमारे बच्चों पर वहाँ की दिल्ली पुलिस द्वारा और सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा की गई, उस दहशत के लिए इस सरकार को माफ़ी मांगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकर्ता में इस पूरे काम में विफल हुए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये मांगे अभी भी हमारी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, उदय साहब, किस तरीके से देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है, जीत मानते हैं स्टूडेंट्स की? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता, इतने पूरे देश में होया। लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्ज़ाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था, ये युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जो ड्राफ्ट जो है वो मानसून सेशन में तैयार होकर आएगा, जो ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट क्या होगा सर? जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लिखे, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई, एक आदमी की हुई।
असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो मोदी तो साहब का? सिस्टम बदलना पड़ेगा, सर क्या ट्रांसपेरेंट सिस्टम मोदी बदलना। साहब मोदी साहब का पिछले 2 दिन में 2 बार इंस्टाग्राम पे जो है एक मैसेज आ चुका है बच्चों के लिए। आप मानते हैं कि ये बच्चों का प्रेशर था, सरकार बैकफुट पे थी? आज जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये उन करोड़ों युवाओं की देश की जीत है जिन्होंने दिन रात डट के इस सरकार का सामना किया। उनके लाठीचार्ज का, उनके गोले गैस का, उनके पैलेट गन्स का जो वहाँ पे उपयोग हुआ उनके ऊपर, उसके खिलाफ वो खड़े रहे, दिन रात खड़े रहे। आज उस प्रेशर में आके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, ये स्वागत योग्य है। पर जैसा मैंने कहा कि इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। उनको खुद अपने पद से जो है प्रधानमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए था, मगर फिर भी किया है। अब उनको इमीडिएटली उनके इस्तीफे को जो है लेना चाहिए। और नीट पेपर भर्ती जो केवल एक इसका पहलू है, इसके अलावा जो अलग अलग पहलू है, चाहे इसमें सिस्टमैटिक करप्शन जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, जो रिफॉर्म्स नहीं लाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी युवाओं को खुलकर आगे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और जो ये शुरुआत हो गई है, जो ये मोदी सरकार के मंत्री कहते थे कि ये NDA सरकार है, मोदी सरकार है, इसमें कोई भी इस्तीफे नहीं होते हैं, उस पर देश के युवाओं ने ये दिखा दिया है कि मोदी की सरकार भी झुकती है और झुकाने वाला चाहिए। इसके लिए मैं देश के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने ये कार्य अपने संघर्ष को लड़कर किया है, प्राप्ति करी है। मगर मैं उनको ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये तो अभी केवल एक मात्र शुरुआत है। आने वाले समय में आपको और संघर्ष करने हैं, युवाओं की आवाज़ को उठाना है और इसके लॉजिकल एंड तक इस लड़ाई को लेकर जाना है। और पूरा देश आपके साथ है, युवाओं के साथ है। देश के युवा शक्ति छात्र आंदोलन की ये पहली जीत। बहुत बहुत सारे देश के छात्रों को, नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। ये पहली जीत है, पहला पड़ाव है। इनका घमंड टूटा जरूर है, लेकिन जब तक चकनाचूर नहीं होगा, जब तक शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की लड़ाई, छात्रों की आवाज उठाई गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, और छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाया गया पूरे देश में। हरियाणा में भी उस कार्यक्रम में रोहतक AICC के माध्यम से रोहतक को चुना गया था। अब अच्छा प्रदर्शन रहा पूरे देश में, बहुत अच्छा छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। आज भी रोहतक में हमारा प्रदर्शन है, मैं यहाँ से इजाजत ले रहा हूँ। रोहतक में अभी 4 बजे ही प्रदर्शन है, जिसमें पहुंचेंगे और ये आवाज दोबारा बुलंद करेंगे। मैं बहुत बहुत इस बात की निंदा करता हूँ जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब ने छात्रों के लिए जो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। रोहतक में भाजपा के एक प्रदर्शन में उन्होंने गद्दार शब्द और इस तरह की जो शब्दावली है, ये कोई स्थान नहीं है। इस शब्दावली का कहीं भी सभ्य समाज में स्थान नहीं है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के छात्रों के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली। नहीं, देखिए, जिस तरीके से लाठी चार्ज होने के बाद यंग बच्चों को, 16 साल के बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे, ये कहा गया कि हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है, एंटी नेशनल्स हैं। उन बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाकर, इतने सारे अनगिनत वीडियोस दिखाकर जहां दिल्ली पुलिस ने उन पे इस तरीके की बमबारी की है, वो सब सामने आया है। उसके चलते जो देश में आक्रोश पैदा हुआ, वो उसका खामियाजा सरकार को उनके इस्तीफे से भरना पड़ा है। सिर्फ वो दिल्ली तक नहीं सीमित रही फिर वो लड़ाई सब जगह फैली है। चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नासिक हो, नागपुर हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, सब तरफ उसकी गूंज सुनाई दी है। तो यही साबित होता है, जब सरकार अपनी आंख मूंद ले, अपने कान बंद कर ले और सिर्फ मुंह खोल कर रखे, तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश बाहर निकलता ही है। आप कुछ भी उनको कह लीजिए, उन बच्चों ने कर दिखाया है, लड़ाई लड़के दिखाई नहीं। अभी हम सब बात करेंगे इसके बारे में। हो सकता है मोर्चा तो होगा ही, तिरंगा मोर्चा होगा, जहाँ पे हम सभी देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे और उनका धन्यवाद कहेंगे कि आने वाले समय में जो अकाउंटेबिलिटी के मापदंड उन्होंने तय किए हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लगी रहे, बनी रहे, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सशक्त रहे, एकजुट रहे, और ये
अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से और अहंकारी सरकार से मांग करती रही। नहीं, अभी हम सब बात करेंगे इसके बारे में। हो सकता है मोर्चा तो होगा ही, तिरंगा मोर्चा होगा, जहां पे हम सभी देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे और उनका धन्यवाद कहेंगे कि आने वाले समय में जो अकाउंटेबिलिटी के मापदंड उन्होंने तय किए हैं वो अकाउंटेबिलिटी लगी रहे, बनी रहे और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सशक्त रहे, एकजुट रहे और ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से और अहंकारी सरकार से मांग करती रहे। ये जीत सिर्फ और सिर्फ देश के युवा की है। वो देश का युवा जो अपने आप को रास्ता भटकता हुआ देख रहा था, आगे अंधकार देख रहा था, भविष्य के रास्ते बंद होते हुए देख रहा था, उन्होंने ये पूरी लड़ाई अपने हाथ में लेकर उन सारे बच्चों की लड़ाई लड़ी है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल करने में तत्पर है। आज उन लोगों के लिए जस्टिस मिला है, वो 22 बच्चे जिनकी जाने गई क्योंकि पेपर लीक की वजह से उनकी जाने गई, इतने लोगों की मेंटल हैरेसमेंट हुई, उसकी जीत है। मैं सारे युवाओं को बधाई देना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ ये पहला कदम होगा केंद्र सरकार की तरफ से जो अकाउंटेबिलिटी देश उनसे अपेक्षा करता है और सरकार जो ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है, आज उसका पहला कदम है। आने वाले समय में जो जनता चाहती है आपसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए, पेपर लीक माफिया का जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी जाए और किसी तरीके से बच्चों को कोई भी दिक्कतें ना आए जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। हम सबकी उसमें मेहनत लगी, पर वो मेहनत रंग लाई है। उसके ऊपर मैं मानती हूँ देश प्रेम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये वो सरकार है जो इतने अहंकार से भरी है, तीसरा टर्म है, पर उन्होंने इतनी सारे ऐसी दिक्कतें आई थी देश के सामने, चाहे वो ट्रेन की त्रासदी हो, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो, कोविड के समय पे इतनी सारी जानें गई हो जो ट्रेन की दूसरे डायरेक्शन में चली जाती थी, पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। उनको लगता था वो सबके ऊपर है। आज ये पहली बार हम जेनजी को कहते थे कि जेनजी सीरियस नहीं है, जेनजी ने अपना सीरियसनेस बताया है। अथॉरिटी से लड़ाई लड़कर, ऐसे पावरफुल लोगों से लड़ाई लड़कर उन्होंने अपने भविष्य के लिए, भविष्य को अपने हाथ में लेकर अकाउंटेबिलिटी तय की है। वो लोग जो इन बच्चों को एंटी नेशनल कह रहे थे और अपनी जगह पे बैठकर ज्ञान दे रहे थे, आज वो लोग साबित हुए हैं कि सही मायने में एंटी नेशनल वो थे जो अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करने दे रहे थे। बड़े से बड़ा नेता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, अगर वो इनकी जवाबदेही है तो देश की जनता से है। आज वो सच होता हुआ दिखा है और साथ ही साथ बच्चों ने रास्ता दिखाया है हम सभी को, हिम्मत दिखाई है हम सभी को कि लड़ाई करने की क्षमता दिखाई है हम सभी को कि पीसफुल हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। भले ही राज्य एफआईआर दर्ज कर दे, लाठीचार्ज कर दे, पैलेट गन्स चला ले, बेटन्स चला ले, जो उनके मन में आए कर दे, डिटेन कर दे, जेल में भर दे, धमकाए, डराए, एंटी नेशनल कहे, ट्रेटर्स कहे, पाकिस्तानी फंडेड कहे, चाइनीज फंडेड कहे, उन सब ने एक रास्ता दिखाया है कि अकाउंटेबिलिटी सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और आने वाले समय में यह एक पहला कदम है। आने वाले समय में अपने सारे मिनिस्टर्स को अकाउंटेबिलिटी की तरफ ही काम करना होगा। ये अहंकार से नहीं लेकर बैठ सकते कि हम तो फेविकॉल का जोड़ रहे हैं, टूटेंगे ही नहीं। ये किसी के लिए भी आज तक देश के इतिहास में डेमोक्रेसी के चलते किसी के लिए साबित नहीं हुआ। सर, धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा है वो हो चुका है, तीनों मांगे भी लगभग मान ली गई हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, देश के छात्रों का जेनजी का बहुत शानदार आंदोलन था, एक बहुत अलग तरीके से आंदोलन चला और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जेनजी ने सरकार को झुकने पे मजबूर किया। मैं पूरे देश की जेनजी को, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे थे, सबको बधाई देता हूँ। देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी। अभी उनकी कुछ और डिमांड है जिसको लेके उनकी बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। 12 साल में पहली बार सरकार के किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और इससे जवाबदेही की परंपरा शुरू होगी। जो भी गलती करेगा उसकी जवाबदेही तय होगी। 21 बच्चों की मौत हो गई पेपर लीक के कारण, ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर कोई जवाबदेही तय ना हो ये बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत है इस देश के नौजवानों की।
दूसरी बात ये कि जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास मोदी जी ने किया, तो उसमें वो सफल नहीं हुए। वो जितना नौजवानों से लड़ रहे थे, नौजवान उनसे कई गुना ज़्यादा तेजी से लड़ रहा था। पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा था आंदोलन का। तो उन्होंने समझ लिया कि अब शायद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं फिर से एक बार इस देश के करोड़ों युवाओं को नमन करता हूँ। सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अनशन रखा इतने दिनों तक, अभिजीत दीपके और उनके सभी साथी और इस देश के करोड़ों युवा बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस सरकार को युवा शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई अब रोजगार तक आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। ये जरूर है कि पेपर लीक से शुरू हुआ पूरा मामला और पिछले कुछ दिनों में जो इसमें चीजें डेवलपमेंट भी हमने जो देखे, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मसलन पहले सोनम वांगचुक जो है वहाँ से उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए, फिर मेदांता गए, वहाँ पर जेपी नड्डा उनसे मिलते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, फिर प्रधानमंत्री का वीडियो आता है, जेनजी के सेल्फी तरह से ही वो वीडियो बनाते हैं और फिर वो देखिए, प्रधानमंत्री ये समझ गए कि गोदी मीडिया से अब काम नहीं चलेगा। और आपने देखा होगा कि पहले 8 बजे शाम को वो प्रकट होते थे तो सारे टीवी चैनल लाइव करते थे। इस बार वो इस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि अब तो कोई टीवी चैनल देख ही नहीं रहा है। इस आंदोलन की एक बड़ी विजय ये है कि अब लोगों ने टीवी चैनल देखना छोड़ दिया। इंस्टा देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो ये अब क्राउड जो है वो शिफ्ट कर गया है। तो लेटर जिसकी हम बात करें, धर्मेंद्र प्रधान ने जो बात लिखी उसमें कहा कि मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? और तमाम ठीक है, मैं उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। और अगर 21 बच्चों ने अपनी जान दी है पेपर लीक के कारण, तो इस देश का युवा जो मांग कर रहा था उसको सरकार ने मजबूरी में सही माना। तो अभी एक बात ये तय हो गई कि आप लाठी से इन नौजवानों से नहीं निपट सकते। और दूसरी बात ये भी कि जो ये कायर नेता हैं जो इनके आगे झुक जाते हैं ईडी सीबीआई के डर से, उनके लिए भी एक सबक है कि यार छोटे छोटे बच्चों ने हरा दिया मोदी को, तुम नतमस्तक हो जाते हो इस आदमी के आगे, तुम एकदम कायरों की तरह घुटने टेक देते हो ईडी सीबीआई का डर देख के। तो ये बहुत ही अजीब बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स इस तानाशाह के आगे झुकते हैं। उनको भी सबक लेना चाहिए नौजवानों से। एक आखिरी सवाल जरूर ये कि हमने देखा कि आप खुद भी वहाँ पर आपके आम आदमी पार्टी के जमात में था और दूसरी पार्टियों के भी नेता, तो अब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टैंड आप लोगों का देखिए, इसमें रहेगा? क्योंकि मोस्ट अब ये कोई नहीं कह सकता कि अभी आंदोलन इसमें आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए, एक संवेदनशील राजनीतिक दल का काम क्या है? कोई भी आंदोलन इस देश में जायज मांगों के लिए चल रहा है, उसका समर्थन कीजिए। किसानों ने आंदोलन किया, उसका भी हमने समर्थन किया। मैं सस्पेंड हुआ उसमें पार्लियामेंट में, हमारी पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, हमने यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए स्टेडियम नहीं दिया। तो जो हम उस वक्त कर सकते थे हमने किसानों के साथ रह के किया। और बाद में 1 साल के आंदोलन के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा, तीनों काला कानून वापस हुआ। नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, इसमें एक संवेदनशील राजनीतिक दल होने के नाते हमने उनका साथ दिया और एक कार्यकर्ता की तरह उनका साथ दिया। जब ये 20 जुलाई को संसद मार्च था तो हम उनके साथ थे, उनके साथ चल रहे थे। 2-2, 3-3 बैरिकेड तोड़ के हमने उनका साथ दिया, उनके आंदोलन में रहे। देखिए, इस बात का बहुत घमंड था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते। और इस घमंड को तोड़ने में जहाँ बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही, वहाँ पे देश की जेनजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों ने
देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है और मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नमन करूंगा कि जो हम लोग नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो इस युवा पीढ़ी ने कर दिखाया। देखिए, ये देश के छात्र युवा आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई थी, नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद 22 छात्र छात्राओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 1.5 महीने से इस गर्मी में, भीषण गर्मी में छात्र युवा सड़क पर है। सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा 20 दिन। उन्होंने मांग किया शिक्षा मंत्री को हटाओ, उन्होंने उनको उठा करके गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर लिया। 20 तारीख को बर्बर लाठीचार्ज किया, दमन किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर फूट गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। अब जब पूरा आंदोलन देशव्यापी बन गया है, आज मोदी सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है और देश के छात्र नौजवानों की ये जीत हुई है। एक साफ संकेत है कि अब देश करवट ले रहा है। जिस तरह से पिछले 12 सालों में तानाशाही करके हर आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, हर आवाज को अनसुनी की गई, मोदी सरकार सोचती थी कि हम उसी तरह से इस आंदोलन को भी कुचल देंगे। हर षड्यंत्र किया, लेकिन देश के छात्र युवाओं ने उस षड्यंत्र को फेल किया और अंततोगत्वा मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। ये बहुत बड़ी जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, देश के संविधान की जीत है, जंतर मंतर की जीत है, देश के युवाओं की जीत है। अरे यार जसप्रीत प्रेम पहला पंजाबी है यार, किने दी एक्ट पास कीता। हां भाई कैमरे ओके है। कितने प्रदर्शन थोड़े से नीचे करो, हल्के से नीचे करो यार। सर थोड़ा इधर उधर हो जाए सर, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। हट जाओ यार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने के बाद देश का युवा, देश के बच्चे प्रोटेस्ट पे उतरे और कई दिन बहुत सारे बच्चों ने देश की राजधानी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया और देश के अन्य राज्यों में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आज देश का हंकारी राजा को झुकना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। आज मैं समझता हूं हमारे बच्चों की, हमारे युवा शक्ति की बहुत बड़ी जीत हुई है और देश का हंकारी राजा हार गया है और देश से भारतीय जनता पार्टी का पतन जो है अब स्टार्ट हो चुका है। देश के बच्चों की पावर का, बच्चों की ताकत का भारतीय जनता पार्टी को पता लग चुका है कि देश में बच्चे जो लंबा समय पढ़ाई करते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सो मैं समझता हूँ बड़ी देरी से जे इंसाफ हमारे बच्चों को मिला है। देखिए, हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है, हमारे बच्चों में बहुत बड़ी ताकत है, हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का हंकार टूट गया है, हंकारी राजा हार गए हैं, हमारे बच्चों की जीत हुई है और मैं समझता हूँ यही बच्चे जब दोबारा इलेक्शन आएगी, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो मैं समझता हूँ देश की हो,
उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। देखो ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੇਪਰ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ये आराम से खड़ा रहे। ये पूरे देश के रुक जा बेटा, उनका इंटरव्यू चल रहा है, आराम से इंटरव्यू चला लेता रहे, तू फोटो लेता रहे, लेकिन इंटरव्यू मत खराब कर उनका। अरे करने दो। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है। इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है। हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। सर, छात्रों ने भी अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है कि जो उन्होंने मांग की है वो मांग पूरी होंगी। सर, क्या लगता है कि इस्तीफे से पूरे पेपर लीक की व्यवस्था है जो सुधर जाएगी? सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृतकाल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृतकाल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को दोनों को व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। सर, इतनी बड़ी छात्रों की जीत हुई है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? उनके परिवार छात्र नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था। इतनी देर क्यों लगी उस सुनने में? सरकार को सुन लेना चाहिए था। सर, जौहर विश्वविद्यालय पे एक्शन होने वो होगी। आप ही पूछ रहे हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है लगातार प्रोटेस्ट के बाद में, आखिरकार सबको कामयाबी मिली, क्या कहेंगे? ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोज़र से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। अभिजीत के कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहा आपने? अभिजीत के कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत हुई है। प्रोटेस्ट भी सर पहला विकेट गिरा है, प्रोटेस्ट खत्म। हाँ, तो लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है। और अभी मोदी सरकार के अभी 2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं, तो जाहिर है सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। अब वो उनके बारे में मुझे सर, अजय राय है कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद में जांच होनी चाहिए। कोई दूसरी पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो जवाब देंगे अपना। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे। सर, वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 4 लोगों को पेलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख ज़ाय होने वाली है। इस पर एक्शन होना ज़रूरी है कि कैसे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और जिन लड़के लड़कियों का
लाठियों से सर फोड़ा गया है, वो वीडियो विजुअल तो सारी दुनिया ने देखे हैं और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पेलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 1000 के ऊपर लोगों को पेलेट गन से मारा गया था। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पेलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरा वीडियोस में कैद है। तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया, इतने कियोस्क के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर, इसमें किस तरह की? उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए, कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए, सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और 2019 से बनाया गया। 2019 से 2026 तक आपको मालूम कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर? पार्लियामेंट में जवाब दिया 1100 करोड़ रुपये। और अभी भी पूरे देश में 2,65,000 केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं। अभी बैकलॉग है। उत्तर प्रदेश में 71% बैकलॉग है। तो ये सरकार के बोलने में और करने में बहुत फर्क है। चलिए, थैंक यू। देखिए, आज फिर साबित हो गया एक बार, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं बधाई दूंगा पूरे स्टूडेंट को, जेनजी को, जो अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए इतने दिनों से एक संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया और नॉन वायलेंट रीत से प्रोटेस्ट किया है लोगों ने अपना हक, इंसाफ। बस एक देखिए, स्टूडेंटों के दिल के अंदर एक आक्रोश था, कितने बरसों से वो देख रहे। अभी आपने देखा नीट का किस तरह से पेपर लीक हो गया, 22 लाख छात्र उससे प्रभावित हो गए, 20 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। ये आक्रोश था। स्टूडेंट यही चाहता था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे सरकार और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। स्टूडेंट अपनी डिमांड रखी, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रख रही थी। अरे आपको पहले ही स्टूडेंट के साथ एक वार्तालाप करना चाहिए था, एक डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि, लेकिन उसकी जगह पे आप जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली, आप उसके ऊपर लाठी बरसा रहे हो, आप पैलेट गन इस्तेमाल कर रहे हो, स्टूडेंट को इंजर्ड कर रहे हो। तो ये सब सरासर मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है ना अपनी ये सारी चीज़ें बंद करना पड़ेगा। ये पहले भी इसी तरह सरकार कर रही थी। आपने देखो, एडवोकेट का जब भी आंदोलन हुआ उसके ऊपर आपने लाठी बरसा दिया, CAA के आंदोलन पे आपने लाठी बरसा दिया। आप यहाँ पर उसमें जामिया के अंदर लाइब्रेरी में घुस के आपने मारा, एक लड़की की आँख फोड़ दिया आपने, यहाँ स्टूडेंटों के ऊपर ये। तो ये तमाम चीज़ें जो सरकार को नहीं करना चाहिए। आज स्टूडेंट अपने हक इंसाफ के लिए रास्ते पे उतरा और देखिए, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चल गया ये प्रोटेस्ट। और इनको आखिरकार सरकार को मानना पड़ा इनकी बात, क्योंकि ये हमारा भारत देश का ये युवा एक फ्यूचर है। हमारा भारत देश का फ्यूचर है हमारा युवा। ये बाहर से नहीं आया, आप इसके ऊपर इस तरह से डंडे लाठी नहीं बरसा सकते थे। आखिरकार सरकार को करना पड़ा। मोदी जी रात को आके 12 बजे वीडियो निकाल के बोल रहे हैं कि हम नया स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे। अरे 2 साल पहले कानून बन चुका था, क्या हुआ फिर भी? और इतना ही नहीं, जो मास्टर माइंड बता रहे थे इन लोग, जो नीट पेपर लीक का, उसको तो CBI ने क्लीन चिट दे दिया। तो इसको, ये सब स्टूडेंट के अंदर एक आक्रोश था कि हमको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, हमारी जो मांगे सरकार मानना चाहिए, हमारी मांगों को सरकार को फौरी तौर से एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब आज ये हुआ है। अब देखिए, मुबारकबादी देता हूँ पूरे जेनजी को। जेनजी ने दिखा दिया अपनी ताकत, जेनजी ने बता दिया कि संवैधानिक तरीके से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से भी अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। सरकार को बात माननी पड़ी आखिरकार उनकी। सर, NTA ने जो है अपने 47 अधिकारियों को सस्पेंड किया है नीट पेपर लीक मामले में और जंतर मंतर में जो विद्यार्थी कर रहे हैं उस मामले में।
ये देखिए, सस्पेंड करना, यहाँ से वो डिपार्टमेंट में भेजना, ये सब कैसा चलेगा? आप एक डिपार्टमेंट के अंदर घपलाबाजी की, अब दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज रहे। तो ये जो स्टूडेंट के जो मुद्दे थे, जो स्टूडेंट के जो डिमांड थे, वो तमाम डिमांड प्रॉपर थे, जायज़ थे, और सरकार को मानना पड़ा ना डिमांड उनके। तो सर, ये स्टूडेंटों की, हमारे भारत के युवा की हक की, ईमानदारी की, ये सच्चाई की जीत है, और मैं इसको बधाई देता हूँ तमाम स्टूडेंट को। सर, ये कांग्रेस जो है नेशन वाइड जो है कैंडल मार्च करने वाला है, आज भी और कल भी ऐसी कांग्रेस ने घोषणा की है। इसके साथ ही कल जो है ये अपोजिशन जो है यहाँ पे ट्री कलर रैली करने वाले थे, लेकिन अब जो है रेजिग्नेशन हो चुका है। अब मेरे को पता नहीं, इन व्यू ऑफ दिस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपना किस तरह करते हैं, किस तरह रैली निकालते हैं, पता नहीं। लेकिन मैं तो अपनी जानिब से स्टूडेंटों को बधाई देना चाहता हूँ, और बोलूँगा बिल्कुल आपने अच्छी से संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी, और हम तो स्टूडेंट के इस हक की, इंसाफ की, सच्चाई की लड़ाई में उनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सर, टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी का कहना भी यही है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्हें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश जो है वो रुक जाएगा, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना। अब तो हो गया ना, अब उनने क्या बोला उसके बारे में मेरे को क्यों पूछ रहे, उनको जाके सवाल करो ना। दे दिया इस्तीफा, अभी क्या है। सर, राज्यसभा में जो है वंदे मातरम बिल पेश किया गया, उस दौरान मतलब जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा उसको क्रिमिनलाइज माना जाएगा, लेकिन इससे लेकर अपोजिशन ने जो है विरोध किया। देखिए, अभी बिल पेश हुआ है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा, उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन हमारा तो पहले से मानना था, आज भी हमारा ये बोलना है कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप जबरन थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एंटी नेशनल लोग, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। क्योंकि वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए पढ़ना सही नहीं है, वो एक शिर्क के अंदर आता है। कि हमारा मानना है हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, मगर इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए शिर्क माना जाता है, नहीं बोल सकता मुसलमान। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अभी मार्च 2026 का लेटेस्ट अब सुप्रीम कोर्ट का उसमें लिखा है कि जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, और नेशनल फ्लैग, वो मैंडेटरी, हम तो उसके आदर सम्मान करते ना। जब हमारा जन गण मन पढ़ा जाता है, हम पूरी छाती खोल के, पूरे दिल के साथ, पूरे सम्मान के साथ पढ़ते हैं जन गण मन। हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान फील करते हैं। जो हमारा तिरंगा, जो हमारी आन बान शान है, हमारे दिल में है तिरंगा, हम उसका सम्मान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया, आप इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, नेशनल सॉन्ग है। तो सरकार क्यों फिर नेशनल सॉन्ग को मैंडेटरी करने की बात कर रही है? क्यों इस तरह की बातें करना? जब सुप्रीम कोर्ट की भी आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? तो हकीकत बात है, अब आप सजा देंगे, ये देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब जब अभी तो बिल आया है, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद देखेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमपी राहुल गांधी जी का कहना है धर्मेंद्र प्रधान जो है क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर है और उन्हें जो है निकाल देना चाहिए। अब देखिए, उनकी बात तो आप उन्हीं को पूछो ना, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, मेरे को क्यों पूछो? मेरे से मेरी बात पूछो, वारिस पठान का क्या बोलना है। अब मैंने अपनी बात बोल दिया। स्टूडेंट सैल्यूट, जेनजी सैल्यूट। सर, ये कांग्रेस के एमपी जो है पवन खेरा सर, उनका कहना है कि इट्स नॉट गुड, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो है अपना मोरल लीडरशिप जो है वो खो दिया है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का। मोदी जी 12 साल से सत्ता के अंदर बैठे हैं। आज स्टूडेंट देखिए कितने मीम्स बना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। तो तमाम चीज़ जो है मोदी जी को देखना चाहिए कि आपने क्या किया इतने वर्षों में। आपने सिर्फ नफरत फैलाई। आज स्टूडेंट का आक्रोश देखिए पूरे रास्ते के ऊपर है, जन आक्रोश उतर गया, उनका संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखवा रहे हैं। क्योंकि अब इतना पानी सर से उतर गया कि कुछ नहीं, करप्ट लोगों को आपने बिठा के रख दिया, जो करप्शन की बुनियाद कर रहे हो। स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हर आए दिन। तो ये स्टूडेंट का आक्रोश देखिए, हर आदमी गालियां बक रहा है, रस्तों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये तो सब देखना चाहिए ना सरकार को। सरकार की विफलता है, सरकार की नाकामी की वजह से आज ये हालत हो गई भारत देश के हमारे। सर, स्टूडेंट्स ने जो है इतना प्रोटेस्ट किया, अपोजिशन इतना रास्ते पर उतरे सर, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो रास्ते पर दिखी नहीं। देखिए, मैं पहले भी कहा था, आज भी, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम स्टूडेंटों के जो जायज़ मांगे है, जो उनका हक इंसाफ की बात है, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे। हम तो उनके साथ हैं ना पूरी तरह से। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है, और ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त
युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूं छात्र युवाओं ने ये हासिल किया, और कहानी या पूरा की पूरी प्रक्रिया यहां खत्म नहीं होती है। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो, और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन सब के जज्बे को सलाम, और एक पूरी जो एका स्थापित की है उसको सलाम। आगे लड़ाई और भी है। जिंदाबाद।